अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे, साथ ही साथ गर्मी से बचाव कर रहे होंगे। गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे ही आपके पेपर्स आगे होते जा रहे हैं, मतलब कि आपके पेपर गुजरते जा रहे हैं, उसी हिसाब से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आप लोगों को आपके एक और सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, उसके हवाले से इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस जो है वो शेयर करूंगी। डेफिनेशंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस दिन मैथ्स का पेपर है उस दिन एफएससी प्री मेडिकल वालों का बायोलॉजी का पेपर है। तो बायोलॉजी के अगर आप लोग गाइड्स देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी फुल बुक पेपर बना चुकी हूँ हमारे दूसरे चैनल सुपर स्टडी के ऊपर। वहां पे जाके आप लोग कंप्लीट बुक पेपर जो है फॉर्मेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने अलग अलग लॉन्ग और शॉर्ट देखने हैं तो मैं ऑलरेडी उनकी वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहां से लाजमी देख सकते हैं। तो अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं और मैथ्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, कौन कौन सी है, आपको फुल स्क्रीन करके अभी दिखाती हूँ। अच्छा, तो मैं आज आपको सॉल्व डेफिनेशंस दिखाऊंगी ताकि आप लोगों की ये जो शिकायत है ना कि इसका आंसर भी बता दिया करे, वो शिकायत जो है वो खत्म हो जाए। चैप्टर वाइज आप लोगों को डेफिनेशंस बताऊंगी, स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ ही आपके उसके आंसर्स भी होंगे, आप लोग आंसर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है फंक्शन की, डोमेन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फर्स्ट पेज पे आपको 11 से 10 के करीब आपको डेफिनेशंस नजर आ रही होंगी। उसकी इसी चैप्टर की मजीद और डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि लॉगरिथमेटिक फंक्शन, एक्सप्लिक्ट फंक्शन, इम्प्लिक्ट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द लेफ्ट हैंड लिमिट, द राइट हैंड लिमिट। ये है आपकी फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 2 पे अगर हम लोग आए तो उसमें जो है आंसर्स के साथ आप लोगों को नजर आ रहा है, उसके आंसर्स भी है आगे, मतलब उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो है, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 पे है एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टेलर सीरीज। टेलर सीरीज वाली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा आप लोग देख सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा की 3-4 आगे जो है एब्रिविएशंस हैं वो आप लोग फुल देख सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव एक्सट्रीमा की डेफिनेशन है, टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 3 पे अगर हम लोग जंप करते हैं, जो आपके इंटीग्रेशन का चैप्टर है, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि द डेफिनेट, व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, इस तरह पूछा जा सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में ज्योमेट्री की डेफिनेशन है, एनालिटिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें नंबर 1 पे है लीनियर इनइक्वालिटीज की ही डेफिनेशन, अगर वो 1 वेरिएबल में होता है तो, ठीक है। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, वो पूछ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन सेट की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन रीजन है, कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद डेफिनेशन वेरिएबल, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन सेट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। 6 चैप्टर पे आए तो कोन है, एक्सिस ऑफ कोन, एपिक्स, नेव्स ऑफ कोन्स, कॉनिक सेक्शन, सर्कल, पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अलावा आप नीचे देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के नीचे भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको नजर आ रही है 28 नंबर तक, ठीक है। फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं कंप्लीटली सारी नहीं बोल सकती, मगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 की तरफ आए, जो आपका वेक्टर्स वाला चैप्टर है, उसमें स्केलर की डेफिनेशन है, वेक्टर्स की डेफिनेशन,
geometrical interpretation of vectors, magnitude of a vector, unit vector, null vector, negative vector, equal vector, parallel vector, addition of two vectors, triangle, law of addition, position vector, vector in plane, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, और यहाँ पे होती है आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को आगे सॉल्यूशंस भी दिखाए गए हैं कि डेफिनेशन की सॉल्यूशन क्या है, आप लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए थम्स अप करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जो कि सुपर स्टडी के नाम से है। आई होप आप लोगों के पेपर्स बहुत 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 अच्छे जाएं। मजीद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेफिनेशंस वगैरह और भी लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फुल बुक पेपर बनाऊं, तो मैं हमारे दूसरे चैनल पे वो भी जरूर अपलोड करूंगी। मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।